नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएफएससी ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के जीके का पेपर। इसके पूर्व में मैं सेकंड ग्रेड 2018 के जीके के दोनों पेपरों को हल करवा चुका हूं। आज हम सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2016 का जीके का जो पेपर हुआ था, ये दिनांक 26/4/2017, इसको हल करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 80 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहते हैं और 20 प्रश्न मनोविज्ञान के रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है 25, 30, 35, 40। तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों 35। अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है मित्रों। लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न 3 नंबर का, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, अर्थात खारे पानी की झील नहीं है, बतानी है? डीडवाना, पचपदरा, कावेद, कोलायत। तो ये डीडवाना, पचपदरा, कावेद ये खारे पानी की झीलें हैं। जो कोलायत झील बीकानेर में है वो लवणीय झील नहीं है। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है, ये काफ़ी बार इस प्रश्न को पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता मानसून। तो मावट वर्षा होती है जिन्हें जो रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गोल्डन ड्रॉप्स जिनको बोला जाता है, ये भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न अपने को ये बताना है, सुमेलित करना है कि कौन सी नदी है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो आइए, साबी, कांकनी, बाणगंगा, कांतली। तो साबी, आपको पता है साबी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से। और कांकनी, कांकनी कोटड़ी गांव, जैसलमेर से। तो बाणगंगा, बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से। और कांतली खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। तो इसमें देखिए, एक का 1, बी का 4। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है मित्रों। तो आपको इससे अंदाजा लग रहा है कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के जीके के पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे है, ये कोपेन, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, अर्थात जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर ये क्षेत्र आते हैं, उसके लिए किस कूट का? तो कोपेन ने 4 कूटों का वर्णन किया था, AW, BSHW, BWHW, CWG। तो दोस्तों, जो AW है ना, वो है हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां उस क्षेत्र का आ जाता है। CWG में जयपुर, अजमेर ये आ जाते हैं। BSHW में ये शेखावटी वगैरह आ जाते हैं, झुंझुनू। तो BWHW है वो मरुस्थलीय उष्ण जलवायु के लिए कोपेन ने माना था। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। कि विंध्यन कगार भूमि किन दो नदियों के बीच में स्थित है, ये अपने को बताना है। बाणगंगा बनास, काली सिंध चंबल, बेड़च व बनास, चंबल व बनास। तो विंध्यन कंगार भूमि है वो चंबल और बनास के बीच में स्थित है। देखो, नदियों से दूसरा प्रश्न आ गया। आगे देखिए, ये 8 नंबर का प्रश्न, तीसरा प्रश्न नदियों से, और 9 नंबर का चौथा। मतलब नदियां एक प्रकार की आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है सेकंड ग्रेड में, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना इसको। आगे सुमेलित करो ये नदी सहायक नदियां। तो माही, सोम, जाखम। तो ये बिल्कुल सही है मित्रों, माही, सोम, जाखम। तो लूणी, लूणी, सूकड़ी, सगाई, बाडी, सरस्वती, नाला, मित्री, ये लूणी की नदियां हैं। बनास, बनास है वो मेज, मेज बनास की नहीं है मित्रों, मेज चंबल की सहायक नदी है। तो इसका राइट उत्तर 3 हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, बताना है चंबल की पार्वती, बिल्कुल सही है मित्रों। एक वीडियो में ये नदियों और सहायक नदियों के ऊपर भी लेकर आऊँगा, और मेरा विश्वास है कि उस वीडियो को देखने के बाद आप
कि जो नदियाँ और सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही नदी नहीं है कौन सी, वो बतानी है। कांतली, काकनी, सागी, घग्गर। तो कांतली मित्रों है, काकनी भी है, घग्गर भी है, सागी है, वो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। आगे, सांबर झील में गिरने वाली नदी है। तो मित्रों आपको याद रखना है कि सांबर झील में 4 नदियां गिरती है, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। तो मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला 4 नदियां गिरती है। तो इसमें मेंढा है, मेंढा या मेंथा एक ही बात है, मेंढा, खंडेल, रूपनगढ़। तो कांतली है वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये सांबर झील में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया? मित्रों जो रामसर एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंतर्गत विश्व के अंदर जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उनको चयनित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। तो ये कौन सा अपने राजस्थान के अंदर किया गया था? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य घाना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो बीहड़ भूमि कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिकतम चंबल, मध्य माही, ऊपरी बनास, यालूनी। तो भीड़ों के लिए चंबल है वो जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव और सौर्य ऊर्जा उत्पादन। तो अतिचारण से मरुस्थलीकरण होगा, वनोन्मूलन से भी होगा, वनों को काटना। जनसंख्या दबाव का मतलब जनसंख्या अधिक होगी तो भी होगा। तो ये इससे सौर्य ऊर्जा उत्पादन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है? तो अपने को पता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लगती है। सर्वाधिक किस जिले की? जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो अपने को बताना मध्य प्रदेश के साथ किस जिलों की सीमा लगती है। तो ये अपने राजस्थान क्या करती है? विषमकोणीय पतंगाकार है मित्रों। तो ये मध्य प्रदेश ही आ गया, एमपी इधर यहाँ पे 10 जिले लगते हैं राजस्थान के, जिनमें भरतपुर, सिरोही, डूंगरपुर, झालावाड़। तो इसमें मित्रों भरतपुर की लगती है, डूंगरपुर की लगती नहीं है। इसमें पूछा है ना मध्य प्रदेश से संयुक्त है, तो भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही इनकी नहीं लगती है, झालावाड़ की लगती है। क्यों? क्योंकि झालावाड़ ये इधर यहाँ इधर से आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, जूता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिले हैं? तो जूते हुए खेत के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले? आहड़, कालीबंगा, गणेश और बेराट। ये मिले अपने कालीबंगा, हनुमानगढ़ से। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु है वो आहड़ से नहीं मिली है? तो ये अपने को बताना है। चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड, मतलब काले रंग के मृद भांड मिले हैं। तांबे की वस्तुएं मिली है, चित्रित धूसर मृत भांड। तो आपको पता है दोस्तों जो आहड़ है वो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था, तो तांबे की वस्तुएं तो यहाँ से मिली है। और आगे क्या है कि चावल, तो बिल्कुल मित्रों से ये बिल्कुल चावल के भी अवशेष मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिली है, काले रंग के मृत भांड भी मिले हैं। ये है ना चित्रित धूसर मृत भांड, ये आहड़ से नहीं मिले हैं दोस्तों। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ये। आगे मित्रों 18 नंबर का प्रश्न, कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? मित्रों बहुत 5 से 7 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बनाई? तो वो था दोस्तों नागभट्ट प्रथम। ये आपको ध्यान में रखना है इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो प्रतिहारों को गुर्जर किस में कहा गया है? ये अपने को नीलगुंड, देवली, राधनपुर, क्राड, तो ये चारों ही हैं प्रतिहारों को इसमें गुर्जर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ललित विग्रहराज
जो सोमदेव है। तो विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज फर्स्ट, सोमेश्वर, अरुणोराज यान्ना जी नहीं, इसका सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो 1300 ईस्वी में जो रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी में अलूग खान, नुसरत खान, जफर खान, आइनुल मुल्क सुल्तानी। तो कौन सा मारा गया था मित्रों? नुसरत खान मारा गया था। अमीरदेव चौहान के समय की बात। 22 नंबर का प्रश्न महाराणा सांगा से पूछा गया है कि निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो सांगा के पक्ष में कौन कौन है वो लड़े थे? राजा भारमल लीडर का जो भारमल है, मेड़ता का वीरमदेव है, राव बीका है, राव लूणकरण है। तो मित्रों राव बीका और राव लूणकरण नहीं लड़े थे सांगा के पक्ष से, ये ईडर का भारमल और वीरमदेव, मेड़ता का वीरमदेव है, ये लड़े थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 में हुआ था जिसमें महाराणा सांगा की हार हो जाती है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा, कब बनाया? 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक, 1615 तक। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब तक बनाया था मित्रों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1615 तक। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो किन किन ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया वो अपने को बताना है। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों साधु सीताराम दास भी सही है, विजय सिंह पथिक भी सही है, माणिक्यलाल वर्मा भी सही है, नारायण जी पटेल भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1943, 1944, 1945, 1946। तो 1944 में भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 26 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड हुआ था उसमें से कौन संबंधित नहीं था? रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बार्ट, सोमदत्त लहरे। तो ठाकुर केसरी सिंह बार्ट का तो प्यारेलाल हत्याकांड में प्रमुख मुख्य रूप से हाथ इनका ही था, तो इनसे संबंध ये नहीं थे मित्रों मोहनलाल जालोरी। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? तो मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ और मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इनको शामिल किया गया था। सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? पुनवाड़ा कांड, काबजा कांड, रास्तापाल कांड, डाबड़ा कांड। तो ये थी रास्तापाल कांड से, सबको पता है कालीबाई भील के बारे में। संत गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथी, माधोदास जी और एक और है बखनदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? और इसको काफी बार पूछा गया। दादू पंथी, लालदासी पंथी, राम स्नेही संप्रदाय, दसनाथी संप्रदाय। तो ये गरीबदास जी, मखान जी, ये इनका संबंध दादू पंथ से है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबड़ा कांड, नीमूचना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो दोस्तों जो डाबड़ा कांड है वो हुआ था 13 मार्च 1947 को, 1947। नीमूचना कांड है वो हुआ था 14 मई 1925 को। और जो चंदावल की घटना है वो हुई थी 28 मार्च 1942 को। और जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। तो 1913 इसमें देखिए मित्रों सबसे पहले मानगढ़ पहाड़ी आएगी। तो मानगढ़ पहाड़ी अर्थात 4 नंबर ऑप्शन। तो 4 नंबर ऑप्शन खाली एक में ही है।
4 के बाद आएगा 2 नंबर निमोचना कांड, ठीक है। निमोचना के बाद आ जाएगा ये 1942 में हुई थी चंदावल की घटना, और उसके बाद में सबसे 1 नंबर पे आ जाएगा डाबड़ा कांड। तो ये 30 नंबर का प्रश्न। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो आमेर की शिला देवी है, और इनको 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। तो आमेर की किस किले में अवस्थित है मित्रों? आमेर में है, ये सिंपल प्रश्न। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो किले बनाए थे वो किन्होंने बनाए थे? महाराणा कुंभा ने बनाए थे। तो बसंती किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। प्रताप ने, तेज सिंह ने, बिसल देवनी ने। सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला से संबंधित है? तो सीताराम बदन सिंह, नानक राम चित्रकार, ये है मित्रों किशनगढ़ शैली से संबंध। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी का मेला आयोजित होता है। तो भरतरी का मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या दौसा। तो भरतरी का जो प्रसिद्ध मेला है मित्रों वो होता है अलवर में आयोजित। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो बोहरा संप्रदाय है, इनका जो प्रमुख उर्स है वो गलियाकोट डूंगरपुर में बाबा फखरुद्दीन पीर की मज़ार पर लगता है। पाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। तो पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। राड़ फाड़ के देवता पाबूजी। बाईं ओर झुकी पाग, भाला, ये इनके प्रतीक है। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा के हैं या कुंभा ने रचित है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कला निधि। तो कुंभा के कौन से ग्रंथ है मित्रों? कुंभा के ग्रंथ है संगीत राज और संगीत मीमांसा। यहाँ पर 2 ही है, वो संगीत राज और संगीत मीमांसा है। ऑप्शन नंबर ए, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, जयदेव की गीत गोविंद की टीका, ये कुंभा की नहीं है। कला निधि भी कुंभा की नहीं है। अगला प्रश्न, मिलान करने पुस्तकें और लेखक। हाला जालिरी कुंडलियाँ, हाला जालिरी कुंडलियाँ ये किसके द्वारा रचित की गई है? इनमें से ये पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो हाला जालिरी कुंडलियाँ ईश्वरदास बारठ, ठीक है, सही है। गुणभास हेमकवि, महादेव पार्वती रिवेली और राव जेठ सिरोचंद। ये देखियो दोस्तों, राव जेठ सिरोचंद है वो बिट्ठू सूजा जी है, और इसमें ये जो महादेव पार्वती रिवेली है वो शिवदास गाठणगी नहीं है। मादलिया पहना जाता है, सिंपल प्रश्न है, मादलिया कहाँ पहना जाता है? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। तो मादलिया गले में। कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? तो ये आती है भाद्रपद, भादों, चैत्र, पौष, सावन। तो कजरी तीज भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और श्रावणी तीज या वैशाख तीज, सॉरी छोटी तीज कब मनाई जाती है? वो वैशाख में आती है, शुक्ल पक्ष तृतीया को। 41 नंबर प्रश्न, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वित्त आयोग है मित्रों 243 आई के अंदर। आई के अंदर याद कैसे रखना है? आई का मतलब होता है मैं स्वयं, सेल्फ। और वित्त हर एक कोई चाहता है कि धन मेरे पास हो, आई मतलब सेल के पास। तो यहाँ से आई का ये हो जाएगा 243 जय। ये ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर, इधर ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ये कह रहा है निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न 43 नंबर,
भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? मित्रों, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था, उसके अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद का आकार जो लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना परसेंट किया गया? 15%। अर्थात 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। जैसे राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें 200, तो 200 का 15% करेंगे तो 30। अर्थात राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। अर्थात 1+29 अधिकतम। ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अधिकतम हो सकते हैं और न्यूनतम मित्रों 1+11। ये भी ध्यान रखना है, मंत्रियों की बात कर रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? तो राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा का विघटन करने की, विधानसभा के स्त्रावसन की। तो मित्रों, आर्टिकल 174 आर्टिकल 174 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है, विघटन कर सकता है, उसका स्त्रावसन कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता है। स्थगित का मतलब एडजोर्न। एडजोर्न केवल कौन कर सकता है? विधानसभा को विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है। निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? किशनपुरी, भगवत सिंह मेहता, SW शिवेश्वरकर, के राधाकृष्णन। तो के राधाकृष्णन राजस्थान के मुख्य सचिव थे। और मुख्य सचिवों से संबंधित भी मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें से ये बताऊंगा कि किस मुख्यमंत्री के साथ किस सचिव ने काम किया। अब तक मित्रों 50 से 60 सचिव काम कर चुके हैं। तो और उस वीडियो को देखने के बाद ये मेरा विश्वास रहेगा कि आपका मुख्य सचिव से संबंधित प्रश्न भी गलत नहीं होगा। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। तो राजस्थान राज्य सचिवालय में जो विभाग है उनको क्या कहते हैं मित्रों? ये कार्यकारी विभाग कहते हैं, प्रशासनिक विभाग कहते हैं, प्रभाग कहते हैं, निदेशालय। तो वो कहलाता है प्रशासनिक विभाग। 47 नंबर प्रश्न ये पूछा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कथनों पर विचार कीजिए मित्रों, और बताना सही बताना है अपने को। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल या 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। मित्रों 60 नहीं, 62 साल। RPSC के अध्यक्ष की जो कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल। तो ये पहला गलत है दोस्तों। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। नहीं मित्रों, 29 अगस्त 1949 को हुआ था। नहीं, 29 अगस्त नहीं, 20 अगस्त 1949। 29 अगस्त 1949 को हाईकोर्ट का गठन हुआ था राजस्थान का। तो ये बी भी मित्रों इसका गलत हो जाएगा। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदा आसीन रहे। मित्रों बिल्कुल सही है, ये सही बात है। डॉक्टर SC त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नहीं मित्रों, SS घोष राजस्थान RPSC आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसमें खाली 3 ही सही है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मित्रों 3 नंबर ऑप्शन ऑफ केवल C। 48 नंबर पे विचार करना है। ये प्रश्न मित्रों RPSC ने डिलीट कर दिया था इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। तो किस संबोधित किया जाएगा? ऑनरेबल अंग्रेजी भाषा में माननीय राज्यपाल, राज्यपाल महोदय। ठीक है मित्रों, यही है सही ऑप्शन इसका। ऑप्शन नंबर है, राज्यपाल को माननीय राज्यपाल के नाम से सब ये किया जाता है। द मोस्ट ऑनरेबल अंग्रेजी में अति सम्माननीय। और महामहिम नहीं मित्रों, महामहिम का पद तो हटा दिया गया था। और महाराजा धीराज तो ये तो पहले था। प्रजा जो एकीकरण आंदोलन था ये महाराजा धीराज का पद भी समाप्त कर दिया गया था, और महामहिम का पद भी समाप्त कर दिया गया था। महामहिम को पद को समाप्त करके ये दिया गया माननीय राज्यपाल के नाम से। उस समय करंट का प्रश्न था, इसीलिए पूछा गया है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मित्रों जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री की सहायता करता है, मुख्यमंत्री को सलाह देता है। मुख्यमंत्री कोई भी काम करता है मुख्य सचिव के परामर्श से ही करता है, और मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है।
निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? मुंबई ने की है, या नई दिल्ली, जयपुर या चेन्नई? तो वो किसने की है मित्रों? मुंबई ने की है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैध शासन और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण शक्ति। तो दोस्तों जो ये ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये गलत है। केंद्र में द्वैध शासन की विशेषता नहीं है, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन आता तो ये सही था। केंद्र में द्वैध शासन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न 53 नंबर का, भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया। तो जम्मू कश्मीर राज्य भारत के अंदर कब मिले? 22 अक्टूबर 1947 या 24 अक्टूबर 1947, 25 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947? तो 26 अक्टूबर 1947 को मिले थे। 54 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? तो वित्त आयोग और नीति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, विधि आयोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वित्त आयोग का वित्त मंत्री होते हैं, नहीं राष्ट्रपति होता है वित्त आयोग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, विधि आयोग ये नहीं है। अगला प्रश्न 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है? मतलब सार्क का सबसे बाद में कौन बना था सदस्य? मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान? तो अफगान कंट्री। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक है? तो 1 जनवरी 2017 तक मित्रों 27 विधायक थी। अब पूछ ले आपको कि वर्तमान जो ये विधानसभा चल रही है अपनी 15वीं विधानसभा, इसके अंतर्गत कुल कितनी महिलाएं हैं? तो याद रखना इसके अंदर कुल है 25 महिलाएं। SC के मित्रों 34 है, ST के है 25। 57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका संबंध है? राज्य में के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से, राज्य की सभी तहसीलों के डिजिटलीकरण से, महिला सुरक्षा हेतु सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरा लगाए जाने से, गूगल मैप की भांति एक पथ प्रदर्शक नेविगेशन मानचित्रण की परियोजनाओं से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से। मित्रों किशोरी शक्ति योजना संबंधित है, तो किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है? बालिकाओं की सुरक्षा से, बेटी के विवाह हेतु माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने से, किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से, किशोर बालिकाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं की 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर? तो ये मित्रों कहाँ आयोजित किया गया था? जोधपुर में। 60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया। उदयपुर, गंगानगर, जयपुर, सीकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में यह किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? रोहिणी, रनसर, बलेवा, गंगाला? तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ये गंगाला है वो है। राजस्थान राज्य का खेल है फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, तैराकी? तो सबको पता है बास्केटबॉल अपना राज्य खेल है।
भारतीय जूनियर ओपन स्क्वॉश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल ये हुई थी मित्रों जयपुर के अंदर, दिल्ली, उदयपुर, पटियाला में नहीं। बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2016 की विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे शुभम ओझा जयपुर, अमित थानवी जोधपुर, कलीम खान चूरू, पंकज विश्वकर्मा अजमेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंकज विश्वकर्मा अजमेर। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि करंट को लेकर सेकंड ग्रेड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2016 के पैरा ओलंपिक में देवेंद्र कुमार झाझड़िया ने किस खेल में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मित्रों, देवेंद्र कुमार झाझड़िया को विशेष तौर पे ध्यान में रखना है और इनका संबंध वो किस खेल से है, भाला फेंक या जवेल यंत्र। देवेंद्र कुमार झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर ये भाला फेंक से है। और जो पैरा ओलंपिक गेम हुए हैं टोक्यो 2020 इसमें भी देवेंद्र कुमार झाझड़िया ने ये सिल्वर पदक जीता है मित्रों। और इनका रिकॉर्ड ध्यान में रखना है, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी। तो तिलहन मित्रों 2014-15 में कितना हुआ था, 28.99 लाख टन, 38.78 लाख टन, 53.14 लाख टन, 60.41 लाख टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53.14 लाख टन। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1980, 1983, 1982, 1985। तो 1982। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है मित्रों, मुंबई। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजाला चिंताला। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है। राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण है मित्रों, वो कहाँ स्थित है, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, दिल्ली। तो वो कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। 69 नंबर का प्रश्न ये पूछे गए आर्थिक सर्वेक्षण से मित्रों, दो प्रश्न आए हैं। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन हुआ था। तो दुग्ध का उत्पादन 2014-15 में कितना हुआ था, 169.34 लाख टन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत दर कितनी है। तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। और इसमें पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता भी ध्यान में रखनी है। अब आगे मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न आएंगे, उनके बारे में देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए। तो सामोआ का जो द्वीप है उसके ऊपर अनुदैर्ध्य अध्ययन किसने किए थे, होलिंगवर्थ, मार्गरेट मीड, स्टैनले हॉल और फ्रायड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्गरेट मीड। 72 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार की व्याख्या करता है। तो यह विधि व्यवहार विधि पता होनी चाहिए। व्यवहार विधि के जो जन्मदाता है वो कौन है, वुडवर्थ माने जाते हैं। वुडवर्थ व्यवहार का अध्ययन। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, तत्काल करना किसी कार्य को। तो इससे संबंधित कौन है, कुर्ट लेविन, कोहलर, अल्फ्रेड बांडुरा, गुथ्री। तो अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्टवाद, वेक्सवर्दिमर, कोहलर, कोफका। तो इनसे कोहलर है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मतलब मित्रों जो वाइगोत्स्की है उनका एक सिद्धांत है सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। तो उनका सिद्धांत का नाम ही सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है। वो किसको महत्वपूर्ण मानेंगे, सामाजिक कार्यों को। और इन्होंने MKO दिया, स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण अवधारणाएं दी। 75 नंबर का प्रश्न है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति में सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगर प्रभाव मतलब दोस्तों अच्छा डालता है, पहले सीखा हुआ बाद में सीखे हुए, पर
तो वो अच्छा डालता है तो धनात्मक, और नहीं डालता है नेगेटिव डालता है तो वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं डालता, इसका मतलब अधिगम का शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफॉर्म लर्निंग। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। मित्रों, स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो मित्रों, शास्त्रीय अनुबंधन है वो यानी कि पावलोव का सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं जिसको। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन बीएफ स्किनर का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है वो कोहलरकॉफ के वर्दाइमर उनका है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। 77 नंबर का प्रश्न, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये सही है मित्रों, विकास रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है इसका। 78 नंबर, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। तो एक ही विषय का अधिक समयावधि तक तो जीवन वृत्तांत अध्ययन, लाइफ हिस्ट्री स्टडी, सर्वे स्टडी और अनुप्रस्थ काट अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो इसका क्या कहलाता है मित्रों? अनुदैर्ध्य अध्ययन होता है ये। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया? तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता को किसने दर्शाया था? स्प्रेंगर, सेल्डन, युंग, क्रेशमर। तो युंग हो जाएगा मित्रों। क्रेशमर, सेल्डन ने तो वो आयताकार, लंबकार, गोलाकार उस प्रकार बताया। तो युंग ने अंतर्मुखता बहिर्मुखता बताया व्यक्तित्व का प्रकार। निम्न में से कौन सा व्यक्ति का जैविक निर्धारक है? जो मतलब जैविक निर्धारक है वो व्यक्ति का कौन होता है? आनुवंशिकी प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो व्यक्तित्व के जैविक में मतलब मित्रों इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 81 नंबर का प्रश्न है, ये निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो रक्षात्मक युक्तियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिमेशन, रेशनलाइजेशन, तादात्म्य में क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, ये नहीं है मित्रों। इनमें अपने पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन वगैरह में, अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पाता है तो दूसरों के ऊपर उसको थोप देता है तो वो विस्थापन होता है। क्षतिपूर्ति, तदात्म्य, साचार्य नहीं है मित्रों इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत में विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो जो जेपी गिलफोर्ड उनका बुद्धि का सिद्धांत था उसमें उन्होंने विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद 3 मेन घटक थे। उनमें से 6 इंटू 5 इंटू 6 इस प्रकार थे। तो विषय वस्तु से संबंधित जो घटक है वो नहीं है। काफ़ी डीप का प्रश्न पूछा है मित्रों, बहुत डीप का ये प्रश्न। तो ये इसका नहीं होगा। प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक ये ठीक है, ये प्रणाली इसका नहीं है। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया। तो मानसिक आयु अवधारणा बिने, स्टर्न, टर्मन, केटेल। तो मानसिक आयु अवधारणा अल्फ्रेड बिने। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण, मॉडलिंग। तो सृजनात्मकता है मित्रों वो होती है अपसारी चिंतन अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। संबंधों को संचालित करना बिल्कुल संवेगों के अंदर आता है। संवेगात्मक बुद्धि जिसके ऊपर डेनियल गोलेमेल और पीटर सेल्वी ने काम किया था। परानुभूति, दूसरों को समझना, आत्म अभिप्रेरणा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है। मित्रों, उद्यमी सामर्थ्यता है वो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपलब्धि विप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाटसन, मैकलीलैंड, फ्रायड या युंग? तो उपलब्धि विप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलीलैंड के द्वारा दिया गया था। आगे है, डिसलेक्सिया संबंधित है, ये एक पठन विकार है मित्रों। मानसिक विकार, पठन विकार, व्यवहारगत विकार, गणितीय विकार। पठन विकार है, पढ़ने से संबंधित जो बच्चे में कठिनाई होती है उसमें डिसलेक्सिया, उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। आगे मित्रों, बाल अपराध का कारण नहीं है। गरीबी, शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, ये बाल अपराध के कारण है। उचित घरेलू वातावरण, अगर बच्चे को प्रॉपर होम इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।
कुड्र परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है। ये पूछ रहा है कि कुड्र परीक्षण किसके मापन में सहायक है? अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवधान। तो कुड्र परीक्षण है मित्रों वो इंटरेस्ट अर्थात अभिरुचि परीक्षण है एक प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। तो धारा प्रवाहिता है मित्रों विचारों में प्रवाह होना उसके, लचीलापन भी है, मौलिकता मतलब नया व अनूठा, स्मृतिकरण रटना नहीं है मित्रों सृजनात्मकता का तत्व। जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, अंटार्कटिक, प्रशांत, हिंद या बाल्टिक। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो किस महासागर से गुजरती है दोस्तों? अंटार्कटिक महासागर से। दक्षिण चीन सागर का सीमांत सागर है। दक्षिण चीन सागर के उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी हिंद, दक्षिणी हिंद। तो दक्षिण चीन सागर है मित्रों उत्तरी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? एटलस, कारपेथियन, पिरेनीज, ओल्पस। तो ओल्पस पर्वत यूरोप में है, पिरेनीज पर्वत भी यूरोप में है, कारपेथियन भी यूरोप में है, एटलस पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिमी से चलने वाली स्थानीय पवनें हैं। मित्रों जो उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवनें हैं वो होती है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमा पवनें उनको कहा जाता है। ओजोन परत के नष्ट होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो जो ओजोन परत है वो CFC के कारण नष्ट हो रही है, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण 3214 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। 97 पी ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है। पी का सिद्धांत कौन सा है? कौन सा सिद्धांत दिया था? एल नीनो, मानसून की उत्पत्ति, टोर्नेडो, पश्चिमी विक्षोभ। तो पी ने मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेरियर। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन। बांग्लादेश मित्रों करता है। निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? भूमि का स्खलन मतलब कम हो रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। तो भूस्खलन मतलब पहाड़ी इलाके है वहाँ भूस्खलन की घटना सामान्य होगी, तो वो होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो मित्रों ये हमने सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2016 से संबंधित कुल 100 प्रश्न हल किए हमने। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।